फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर किसी प्रश्न का आपको उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास से टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम में काम आने वाला है। दोस्तों, महत्वपूर्ण शामिल होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से नोट करिएगा। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए दोस्तों और अच्छे से नोट करिए। तो चलिए हम अब पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है जो कि वन लाइनर प्रश्न है। दोस्तों, टॉप 100 वन लाइनर प्रश्न लाया हूँ, बहुत ही मेहनत करके लाया हूँ। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने किए थे। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की प्रमुख नदी कौन सी थी? दोस्तों, तो सिंधु नदी। वैदिक सभ्यता की प्रमुख भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। दोस्तों, वैदिक सभ्यता की प्रमुख भाषा संस्कृत है। ऋग्वेद किस युग से संबंधित है? ऋग्वेद जो है कि प्रारंभिक वैदिक युग से संबंधित है। दोस्तों, सप्त सिंधु शब्द किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। दोस्तों, महावीर जैन का असली नाम क्या था? तो वर्धमान। महावीर जैन का असली नाम क्या था? तो वर्धमान था। दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर थे। दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चाणक्य था। अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर मुड़े? तो कलिंग युद्ध के बाद वह बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गए। दोस्तों, अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया? तो महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया। दोस्तों, कालिदास किस राजा के दरबारी थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे। आर्यभट्ट ने किस विषय में योगदान दिया? तो यह आर्यभट्ट ने गणित और खगोल भाषा में योगदान दिया। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों, तो हमारा मध्यकालीन भारत से प्रश्न आ चुका है। दोस्तों, तो हमारा मध्यकालीन भारत से प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थे। दोस्तों, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश का शासक था। खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी। मार्को पोलो किसके शासनकाल में भारत आया? तो रुद्र माँ देवी के समय। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, तो मूर्ख विद्यमान के नाम से जाना जाता है।
लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक। बाबर ने भारत में किस युद्ध से प्रवेश किया? तो पानीपत का पहला युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था। मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने किए थे दोस्तों। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कलानौर में हुआ था दोस्तों। बीरबल का असली नाम क्या था? तो महेश दास था दोस्तों। तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन जो अकबर के दरबार में थे दोस्तों। शाहजहां ने ताजमहल किसके लिए बनवाया? तो मुमताज महल के लिए। औरंगजेब के समय में दक्षिण का प्रमुख विरोधी कौन था? तो शिवाजी। शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो रायगढ़। गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो सिख धर्म के प्रवर्तक थे दोस्तों। 10वें सिख गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किए थे। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है दोस्तों। भक्ति आंदोलन की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? तो ईश्वर की भक्ति। तो चलिए दोस्तों, हमारा आधुनिक भारत से प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ में किसने किया दोस्तों? तो यह मंगल पांडे ने किया। 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो वीडी सावरकर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध किससे हुआ? तो ब्रिटिश सेना से हुआ था दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुआ था दोस्तों। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे दोस्तों। विभाजन की नीति किसने चलाई? तो लॉर्ड कर्जन ने चलाई थी दोस्तों। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो 1905 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। रॉलेट एक्ट किसने लागू किया दोस्तों? तो रॉलेट एक्ट कानून को ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था। गांधी जी ने पहला आंदोलन कब शुरू किया? तो पहला आंदोलन 1917 में लागू किया दोस्तों, जो कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? तो अली बंधु ने शुरू किया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में। भगत सिंह को कब फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 को दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई दोस्तों? तो 1943 में बनाई थी। करो या मारो का नारा किस आंदोलन में दिया गया है? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया है दोस्तों, जो कि 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 में शुरू हुआ था। दांडी यात्रा किस उद्देश्य से की गई? तो नमक कानून तोड़ने के लिए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो 1931 में हुआ था।
नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई दोस्तों? तो 1928 में प्रस्तुत की गई दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। पाकिस्तान की मांग किसने की? तो मोहम्मद अली जिन्ना। भारत विभाजन की योजना किसने बनाई? तो माउंट बेटन ने बनाई थी दोस्तों। भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था दोस्तों भारत। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बना? तो जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों। संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान किसने बनाया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाए थे दोस्तों भारत का संविधान। हमारा अगला प्रश्न है, पहला आम चुनाव कब हुआ? तो पहला आम चुनाव 1951 से 1952 में हुआ था दोस्तों। प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई दोस्तों? तो सूरत में बनाई थी। सिंध का विजेता कौन था? तो मुहम्मद बिन कासिम था दोस्तों सिंध का विजेता। विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो भूदान आंदोलन। शेरशाह सूरी ने कौन सा रास्ता बनवाया? तो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था दोस्तों। रास्ता का नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी था। राम मोहन राय ने कौन सी संस्था बनाई दोस्तों? तो ब्राह्म समाज बनाई थी ब्राह्म समाज ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की दोस्तों? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। स्वामी विवेकानंद ने भाषण कहाँ दिया था? तो शिकागो में दिया था, जो कि 1893 में दिए थे भाषण। सती प्रथा किसने समाप्त की? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने समाप्त की। भारतीय दंड संहिता किसके समय लागू हुई दोस्तों? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा लागू हुआ। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में क्या हुआ? तो कांग्रेस लीग समझौता हुआ था दोस्तों, जो कि 1916 में हुआ था। तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। काकोरी कांड कब हुआ दोस्तों? तो काकोरी कांड 1925 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यही नारा था सुभाष चंद्र बोस का। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जन गण मन है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा आंदोलन चलाया? तो सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी छोड़ी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को छोड़ दी थी दोस्तों। पहला मुस्लिम जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना तो वह था बदरुद्दीन तैयबजी। कर्नाटक संगीत के जनक कौन है दोस्तों? तो पुरंदर दास थे दोस्तों। हड़प्पा किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में है, जो कि अब पाकिस्तान में है दोस्तों। महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था। बौद्ध धर्म में अंतिम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त ने किए थे दोस्तों। अशोक का धर्म क्या था? तो अशोक का धर्म नैतिक मूल्यों पर आधारित शासन नीति था दोस्तों।